नमस्ते, सदा रहिए हंसते। ज्ञानी एक बार बोलते हैं, हम सबको 100 बार सुनना चाहिए ताकि समझ में आ जाए और याद हो जाए। ज्ञानी एक बार बोलता है, 100 बार सुनना चाहिए हम सबको ताकि समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो ज्ञानी कहते हैं, हम सबके बच्चों का दुश्मन, हम सबके बच्चों का, हम सबका आदिकाल से हम सबका दुश्मन, हमारे बच्चों का दुश्मन आदिकाल से हमारा दिमाग। हम सबका दुश्मन कौन? हम सबका दिमाग। ये दिमाग हम लोगों को झूठ में फंसाता है, अशांति में फंसाता है। कहते हैं ना, ज्ञानी क्या कहते हैं कि ईश्वर की अकल सब में है। किसकी अकल? ईश्वर की अकल सब में है, सब में। हर इंसान में ईश्वर की अकल है, सत्य ईश्वर की अकल सब में है। और जब कोई नकल करता है ना, तो ज्ञानी कहता है ईश्वर अकल के दुश्मन। क्या बोलते हैं? अकल के दुश्मन, ईश्वर अकल के दुश्मन, सत्य ईश्वर अकल के दुश्मन। अरे ये आंख खोल के नकल क्या करता है? माया ही मिलेगी। आंख खोल के तू नकल क्या करता है? माया ही मिलेगी, सुख शांति नहीं मिलेगी। हम सबका दुश्मन कौन? दूसरा कोई नहीं, दिमाग। दिमाग हम सबका दुश्मन। ये सत्य ईश्वर की नहीं सुनता, स्वयं ईश्वर की नहीं सुनता, पड़ोसी की नहीं सुनता, ज्ञानी की नहीं सुनता, सत्य की नहीं सुनता। ये दिमाग अपनी चलाता है। ये दिमाग क्या करता है? अपनी चलाता है, शैतानी करता है, चक्रव्यूह में फंसाता है, चक्रगिन्नी में घुमाता है, गोल गोल, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म ये घुमाता रहता है दिमाग। हम सबका दुश्मन कौन? दिमाग। ये केवल शैतानी करता है, और शैतान को शर्म हया नहीं होती है। ये दिमाग शैतानी करता है, और शैतान को शर्म हया नहीं रहती है। शैतान केवल भटकता रहता है। कौन भटकता रहता है? शैतान। जीते जी भी और जीने के बाद भी शैतान भटकता रहता है। माफ कीजिएगा, सत्य ईश्वर की अकल सब में है। तो आंख खोल के जो नकल करेगा ना, वो माया में ही फंसेगा, वो इस दिमाग के चक्कर में फंसेगा। जैसे ही आंख खुलती है ना, तैसे ही दिमाग चालू हो जाता है। कैसे? जैसे ही आंख खुलती है, दिमाग चालू हो जाता है। तो दिमाग की ये दुश्मन है। और सत्य ईश्वर की अकल सब में है, सब 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 में। महादेव प्रभु भोलेनाथ शिव शंकर शंभू ने बोला, हर हर महादेव। हर इंसान महादेव जान सकता है, हर इंसान महादेव बन सकता है, हर इंसान महादेव को जान सकता है, हर इंसान महादेव बन सकता है। हर हर महादेव, इसका अर्थ यही है कि ये आंखें दूर दृष्टि के लिए मिली है, और दूर दृष्टि आंख बंद करके दूर दृष्टि प्राप्त करनी है। कौन सी? दूर दृष्टि। दूर दृष्टि के लिए ये आंख मिली है, दूरदर्शन के लिए। बहुत दूर ब्रह्मांड तक की दूरी ये देख सकती हैं आंखें, जान सकती हैं। दूर दृष्टि इसी से प्राप्त की जा सकती है। दूर दृष्टि, दूरदर्शन इसी से किए जा सकते हैं। और इसको खोल के दूरबीन लगा के, हब्बल दूरबीन, हब्बल हब्बल की हब्बल, हब्बल की हब्बल दूरबीन आ जाए, प्रोडक्शन करते रहे वैज्ञानिक, खुली आंख से माया ही नजर आएगी। क्या नजर आएगा? झूठ नजर आएगा, माया नजर आएगी। माया झूठी, माया फंसाने वाली। बात समझ रहे होंगे। खुली आंख से दूरबीन से देखिए, या कुछ भी, किसी भी बड़ी से बड़ी दूरबीन को लगा दीजिए, दिखेगी केवल माया, केवल झूठ। और ईश्वर बिना गति नहीं, क्योंकि ईश्वर की अकल सब में है। किसमें है? सब में है। और हमारा दुश्मन कौन? हमारे बच्चों का दुश्मन कौन? ये दिमाग। आंखें खुली, नकल चालू, कंपटीशन चालू, तुलना चालू। कंपटीशन युद्ध है।
और आंख खुली तुलना करेगी। तो हर इंसान दिमाग से फंसता जा रहा है। दिमाग ही सबका दुश्मन। हम सबका दुश्मन कौन? हमारे बच्चों का दुश्मन कौन? हमारा दिमाग। दिमाग चलता कैसे है? आंख खुली से, नकल से। नकल हुई तो तुलना जरूर होगी, तुलना हुई तो कंपटीशन जरूर होगी, और कंपटीशन युद्ध है। और दूरबीन से या खुली आंख से बड़ी दूरबीन माया ही दिखाएगी। क्या दिखाएगी? माया, झूठ। सत्य ईश्वर की गणित तक नहीं पहुंच सकते। सत्य ईश्वर की गणित सबके अंदर है। सत्य ईश्वर की अकल सब में है। आंख बंद, आंख बंद, दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत। प्रकृति ईश्वर को बुलाइए, सत्य ईश्वर को बुलाइए। बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? प्रकृतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए। प्रकृतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए। तो सब प्रकृत है। प्रकृति ईश्वर के पहले कुछ भी नहीं था, और कोई रहे न रहे प्रकृति ईश्वर रहेगा। प्रकृति ईश्वर रहेगा। सत्य ईश्वर शुरू से है और सत्य ईश्वर रहेगा। सत्य कोई हिला नहीं सकता। तो सत्य ईश्वर को बुलाइए। स्वयं 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 सबको ज्ञानी बनना है। बिना ज्ञानी के बने कल्याण नहीं। ये माया का चक्कर, दुख, चिंता, परेशानी, क्रोध, जाने क्या क्या, मैं क्या बोलूं। इतने दिनों से तो बोल रहा हूं कि ये दिमाग शैतान है। और ये दिमाग शैतानी तब करता है जब आंख खुलती है। आंख मिली है दूर दृष्टि के लिए। कितनी दूर दृष्टि? पूरे ब्रह्मांड के दर्शन के लिए, सत्य ईश्वर के दर्शन के लिए, प्रकृति ईश्वर के दर्शन के लिए ये आंखें मिली हैं। और जब आंख बंद होगी तभी दूर दृष्टि आएगी। नकल से काम चलने वाला नहीं है। नकल अकल गायब कर देगी, ईश्वर की अकल गायब कर देगी। दिमाग सत्य ईश्वर की नहीं सुनता। सत्य ईश्वर को इग्नोर करता है, सुनना ही नहीं चाहता है। सत्य ईश्वर की, ज्ञानी की सुनना ही नहीं चाहता है। अरे ये तो खुद की नहीं सुनना चाहता है। दिमाग हमारा दुश्मन, हमारी नहीं सुनता है। किसी की क्या सुनेगा? ये दिमाग का काम ही धोखा, अंधकार। क्या? धोखा, अंधकार इसको पसंद है। ये सबको धोखा देता है, हम सबको धोखा देता है। इतने आदिकाल से धोखा देता चला आ रहा है। दिमाग कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। दिमाग कभी सत्य ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। दिमाग कभी ब्रह्मांड में क्या हो रहा है नहीं जान सकता। दिमाग कितनी बड़ी भी दूरबीन बना ले, हब्बल की हब्बल बना ले, हब्बल की हब्बल बना ले, कैसी दूरबीन बना ले, आंख खुली माया चालू, आंख खुली झूठ चालू, आंख खुली अंधकार चालू, आंख खुली भविष्य गड़बड़। बिना सत्य ईश्वर के संग के, ईश्वर संग है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ईश्वर संग है, हर पल संग है। ईश्वर संग है, हर पल संग है। रोम रोम में ओम है, रोम रोम में ओम है। तो हम सबको बात समझनी चाहिए। ज्ञानी एक बार बोलता है, 100 बार सुनना चाहिए, और सबको सुनाना चाहिए ज्ञान की बात। क्योंकि हम सबका दुश्मन एक, हम सबका दिमाग। तो पूरे विश्व को वायरल करना है। किसको? पूरे विश्व को। विश्व में सुख शांति आवे, सब लोग ईश्वर अकल को प्राप्त कर लें। किसको? ईश्वर अकल को। अकल के दुश्मन को नहीं, दिमाग को नहीं। ईश्वर अकल के दुश्मन को नहीं, ईश्वर अकल का दुश्मन ये दिमाग है। कौन? ईश्वर अकल का दुश्मन ये दिमाग है। आपका कुछ नहीं जाएगा। प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत। सत्य ईश्वर को पुकारना है। अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। ज्ञान 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 जरूरी है। सब चीज के साथ ज्ञान जरूरी है। क्या चीज? ज्ञान जरूरी है। तो प्रकृति ईश्वर को बुलाएंगे नहीं, सत्य ईश्वर को संग करेंगे नहीं। जीते जी संग करना है भाइयों बहनों।
मेरे दोस्तों, मेरे छोटों, मेरे बड़ों, कोई बोलने में कोई मिस्टेक हो तो क्षमा मांग रहा हूँ, गलती हो गई तो माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि माफ़ी क्षमा सबसे बड़ा इनाम, ईश्वर का सबसे बड़ा इनाम। और ईश्वर ने प्रत्येक अंगों में जादू किया है, चमत्कार किया हुआ है। तो खुद को देखिए, स्वयं को देखिए, स्वयं को देखने के लिए ही ये आंखें प्रदान की हैं ईश्वर ने। पहले खुद समझ लीजिए, खुद को जान लीजिए, फिर आंख खोलिए, तब मुख खोलिए। क्या? सत्य बोलिए, सत्य बोलो, मुक्ति है। जीते जी सत्य ईश्वर का संग करना है। किसका? जीते जी। लोग कांधे पे जाते हैं, बोलते हैं ईश्वर संग है, हर पल संग है, ईश्वर सत्य है, राम नाम सत्य है, ईश्वर सत्य है। तो स्वयं स्वयं प्रकृति ईश्वर को बुलाई, सत्य ईश्वर आप खुदा, खुदा आप खुदा, आप खुदा, सतीश्वर आप खुदा, प्रकृति ईश्वर आप खुदा। खुद को पुकारना है, स्वयं को, स्वयं को, हर एक इंसान को पुकारना है। सतीश्वर आएंगे जरूर। कौन? सतीश्वर आएंगे जरूर। और दिमाग चलाएंगे तो माया में ही फंसेंगे। कितनी भी बड़ी दूरबीन, दूर देखने वाली दूरबीन, आंख खुली तो माया में फंसे, कोई भी सत्य नहीं ढूंढ पाएगा। आंख बंद करके खुद को दूरदृष्टि मिलेगी। क्या? इसीलिए कहते हैं इसको नूर। नूर सब कुछ हासिल कर लेंगे, सत्य ईश्वर को जान लेंगे, सत्य ईश्वर को, नियम उनके, विधि विधान उनके, कानून सब आप प्राप्त कर लेंगे कि जो बोएगा सोई काटेगा, जो उछालेगा वही वापस आएगा, जो जैसा कर्म तैसा फल। सत्य बोलिए, सत्य बोल मुक्ति है, सत्य बोल मुक्ति है। और ईश्वर को जीते जी संग करना, जीते जी सुख शांति, और जीने के बाद भी सुख शांति मुक्ति। नमस्ते, सदा रहिए हंसते, पूरे संसार को वायरल कीजिएगा। सबका सबका, हम सबका दुश्मन, हम सबका दिमाग, हम सबका दुश्मन, हम सबका दिमाग ये माया में फंसा रहा है। ये चक्कर गिन्नी की तरह घुमा रहा है, चक्रव्यूह में फंसाता है। मुक्ति नहीं मिलती दिमाग से, दिमाग शैतान है। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।